प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सब लोगों को जय मसीह की। फिर से एक वीडियो के माध्यम से आप एक जन के साथ परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए, शेयर करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको मौका दिया। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के साथ आपके बीच में आया हूँ। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, एक दरिंदा आपको घूर कर देख रहा है और ये पिक्चर उस शैतान की है, उस मसीह विरोधी की है जिसके बारे में पौलुस, जिसके बारे में यूहन्ना, जिसके बारे में खुद प्रभु यीशु मसीह ने भी बताया है। और आज इसी को ही आपके बीच में रखने वाला हूँ। लिखा है पशु की छाप 666 क्या है, यानी कि द मार्क ऑफ द बीस्ट। वो मार्क क्या है? 666। तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सब लोग इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है और आपने खुद भी इसको ध्यान से सुनना है। एक एक बातों को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। मैं यहाँ पर कोई बहुत बड़ी रेवलेशन की स्टडी नहीं दे रहा हूँ, बल्कि एक इंटीरियर टॉपिक जो रेवलेशन में से ही है 666, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें जो है बाइबल में लिखी हुई हैं, उन सभी को मैं आपके बीच में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, यही वो शैतान है। इसी के रूप में ही वो शैतान होगा जो आने वाले समय में लोगों को पीड़ा देगा। आगे देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसकी 16 से लेकर 18वीं आयत तक क्या लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर है। और उसने छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। आगे लिखा है, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर दिन के लिए और इस सुंदर वचन के लिए। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और मैं ये रेकमेंड करता हूँ और परमेश्वर के सब दास लोग ये रेकमेंड करते हैं कि आपने इस किताब को ज़रूर से पढ़ना है, क्योंकि इस किताब में आने वाले समय में जो दुनिया में घटने वाली बहुत सारी घटनाएं जो है उसके बारे में इस किताब में पूरी रीति से लिखा हुआ है। अगर आपको प्रकाशित वाक्य की एक एक चीज़ समझनी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो। हमने इंट्रोडक्शन किया है और पहला चैप्टर को भी हमने स्टडी करवाया है। आगे भी काफ़ी जो हम कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके पास वो पहुँचती जाएगी और आप सही तरीके से प्रकाशित वाक्य को समझ पाओगे, सीख पाओगे। ये कोई ऐसा नहीं कि आप एक दिन में सीख पाओगे, नहीं, क्योंकि इसमें ऐसी बातें हैं जो ना कि बहुत जल्दी एक्सप्लेन होती है, बहुत ही उसके गहराई तक जाना पड़ता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो उसी में से ही एक जो टॉपिक है जो एंटी क्राइस्ट है, उसके बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो ना जाने कितना समय हमारे लिए चला जाएगा और हम उसको समझ फिर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप है। तो लेकिन मैं जो कोशिश करूँगा कि आपके बीच में कम से कम 10-15 मिनट तक मैं आपके सामने बोलूँ और आप इन वचनों को ज़रूर से ध्यान से सुने, क्योंकि चर्चेस में आजकल इसके बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। बड़े बड़े मैं देख रहा हूँ आजकल मेगा चर्चेस में, जिनमें 70-80 हज़ार के उस तादाद में जब लोग जाते हैं, उनको इन बातों का जो जानकारी होना चाहिए, उधर के पास्टर या अपोस्टल, प्रॉफिट कोई भी हो, उनको इसके बारे में जानकारी देने ज़रूरी है प्रकाशित वाक्य के बारे में। और आने वाले समय में ऐसी घटनाएं होने जा रही है, जैसे कि मैंने आपके बीच में इसको रखा, ऐसे व्यक्ति लोग, ऐसे शैतान आने वाले समय में जो दुनिया में प्रकट होने वाले हैं। तो आजकल के मिनिस्ट्रीज़ को, यानी कि आजकल के जितने भी पास्टर्स हो, अपोस्टल्स हो, उनको चाहिए कि इसके बारे में क्या करना है, जानकारी देनी है पूरी दुनिया को,
क्योंकि आपके पास फ़ायदा है, आपके पास लोग आते हैं। लेकिन मैं इन दिनों देख रहा हूँ जो पास्टर्स होते हैं या अपोस्टल्स होते हैं वो क्या नहीं करते, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं करते और सिर्फ और सिर्फ चंगियाई देते हैं, हीलिंग करते हैं, बस ऐसा ही काम करते हैं। उनसे कोई एक्सपेक्ट हम कर भी नहीं सकते। तो ऐसा नहीं, बल्कि चंगाई से बढ़कर, हीलिंग से बढ़कर आपको इन वचनों की ज़रूरत है। आपको ये वार्निंग है जो कि आज मैं आपको देने वाला हूँ, और मैं खुद भी इससे बहुत सावधान हूँ, क्योंकि जब भी हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं तो हमें एक डर अंतर से आने लगता है कि क्या हम उस प्रभु के राज्य में, प्रभु के आगमन में क्या हम उठा लिए जाएंगे या नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे सामने। अगर हम उठा लिए ना गए तो हमें इस पशु का हमें सामना करना पड़ेगा। तो कभी भी ऐसा ना हो कि हम चंगाई के पीछे रह जाएं और हमें इन चीज़ों का, जो कि आज मैं आपको देने वाला हूँ, जो रेड कलर में लिखा हुआ 666, ये हमें लेना ना पड़ जाए। क्योंकि 17वें आयत में हम पढ़ते हैं, इस अंक के बिना कोई भी लेन देन नहीं कर सकता है। लेन देन का मतलब क्या होता है? खरीदारी, बेचना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, घर के लिए सामान खरीदना, कुछ भी हम करते हैं तो वो काम हम आने वाले समय में नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो रेड कलर का मार्क जो जहाँ पर मैं हाईलाइट किया 666, अगर ये नंबर आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। वही तो 16 आयत में लिखा है, और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबको ये छाप करा दिया, सबके पास ये मार्क पहुंचा दिया। कौन सा मार्क? ये 666 मार्क है। ये जो 666 मार्क जो आपके सामने है, ये मार्क सभी के पास पहुंचा दिया। कौन कौन है? छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास, सबके दाहिने हाथ और उनके माथे पर इसके जो है स्टैंप लगा दिया, मोहर लगा दिया, जिसको हिंदी बाइबल में लिखा है छाप करा दिया। तो जिसने ये छाप करवा लिया है, या फिर जो छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास जितना लोगों ने इस छाप को लिया है, वो सब लोग उस दरिंदे के, उस पशु के साथ में जुड़ चुके हैं। मतलब कि है वो लेन देन कर सकते हैं, वो हर एक काम कर सकते हैं, उनको ऑर्डर है, उनको फ्रीडम है, उनको आज़ादी है पूरी रीति से। लेकिन जो कोई इस नंबर को नहीं लेगा, या फिर उस दरिंदे की छाप को जो कोई नहीं लेगा, उसको क्या है? उसको मौत है, उसके लिए मौत है। तो 18वें आयत में लिखा है, ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ दे, क्योंकि मनुष्य का अंक है। तो ये जो नंबर है 666, ये जो नंबर है ये इंसान के साथ रिलेटेड है। आगे मैं उसको रखूँगा। तो सबसे पहले इस आयत को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इस पशु के इस नंबर को अगर कोई नहीं लेगा तो उसको लेन देन करने में मुश्किल होगी। सेकंड वन, उसको कोई आज़ादी नहीं होगी। घर में लगे हुए किसी भी सब्जी को भी तोड़ने का उसको अधिकार नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा सख्ती से ये ऑर्डर को ये लागू करेंगे कि 666 जो मोहर है आपको लेना ही पड़ेगा। तब ये कब होगा? जब यीशु मसीह की कलीसिया, रखूँगा मैं आपके सामने, दूसरा थिस्सलुनी से मैं रखूँगा, जब यीशु मसीह की कलीसिया इधर से जब रवाना हो जाएगी, कहाँ को? स्वर्ग की ओर रवाना हो जाएगी, तब तुरंत ही ये मसीह विरोधी प्रकट होगा। 7 साल के उस शासन काल में 3.5 साल तक ये क्या करेगा? अपने आप को एक शांति का महाराजा, जो कि प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में जैसे लिखा हुआ है, चिट्टा घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा जैसे नज़र आ रहा है, उसी रीति से शांति का प्रतीक लेकर ये मनुष्य क्या करेगा? ये क्या करेगा? दुनिया में शांति का माहौल पैदा करेगा कि मैं शांति हूँ, मैं मसीहा बनकर आया हूँ। इजरायली लोगों के पास जाएगा, यहूदियों के पास जाकर कहेगा कि मैं तुम्हारा मसीहा बनकर आया हूँ। लेकिन उसके बाद 3.5 साल खत्म होने के बाद बाकी के 3.5 साल में ये इस 666 नंबर को लागू करने की कोशिश करेगा। तो ये लिखा है 16वें आयत में लिखा है, छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबको क्या करना पड़ेगा? इस नंबर को लेना पड़ेगा। अगर इस नंबर को नहीं लिया तो 17वें आयत में लिखा है, कोई भी लेन देन नहीं कर सकता है। जी हाँ, कोई भी लेन देन नहीं कर सकता। तो आपके सामने
परमेश्वर ने दो रास्ते रखे हुए हैं। एक तो ये है कि आप सच्चे रीति से आत्मा में सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करो, चंगियाई को छोड़ो। शरीर मिट्टी में मिलना है, शरीर में कीड़े पड़ने हैं, पढ़ने दो, कोई बात नहीं है, बीमारी रहने दो, चंगाई नहीं चाहिए। हमें परमेश्वर का वचन चाहिए, हमें परमेश्वर का राज्य चाहिए। दूसरा रास्ता आपके पास है, हीलिंग में जाओ, मिरेकल्स में जाओ, उसी में रहो। लेकिन आप इस ज्ञान से, ये जो परमेश्वर आप लोगों को दे रहा है प्रकाशित वाक्य से, कि अंतिम समय जो है बहुत ज़्यादा निकट है, अंतिम समय बहुत ज़्यादा आपकी क्लोज आ रहा है। तो वचन में लिखा है कि ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ लेगा। जी हाँ, इस अंक को जोड़ लेगा। जोड़ने का मतलब क्या है? अपने मन के अंदर इसको रिकॉर्ड रखेगा कि एक ऐसा एक एंटी क्राइस्ट आने वाला है। एंटी क्राइस्ट का मतलब क्या है? मसीह के विरुद्ध में काम करने वाला जो मनुष्य है उसको एंटी क्राइस्ट कहा गया है। आगे लिखा हुआ है, कुछ लोगों ने ये अनुमान लगाया है कि जून 8, 2006 या 6 तारीख 6वां महीना और 2006 में एक इसका जो संबंध था। मैं इसको शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि कुछ ऐसे प्रोफेसर्स थे, कुछ ऐसे स्कॉलर्स थे, बिब्लिकल स्कॉलर, जिन्होंने इस नंबर को, इस 666 के इस नंबर को अनुमान लगाया और उन्होंने कहा कि ये एंटी क्राइस्ट उस समय में आएगा। किस समय में? जून 8 को और 6 तारीख भी हो सकता है, 6वां महीना भी हो सकता है, और 2006 में जो है ये आ सकती है, क्योंकि ये इन तीनों को मिलाकर 666 बन रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका जो अनुमान है वो बिल्कुल ही गलत है। मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ही लिखा हुआ है ये जो 666 है ये मनुष्य का अंक है। आगे रखूँगा आपके सामने। तथापि प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में 666 की संख्या एक व्यक्ति से संबंधित है, ना कि एक तिथि से। जी हाँ दोस्तों, किसी भी डेट से किसी भी डेट को मेंशन करके ये 666 नहीं बनाया गया, बल्कि ये मनुष्य का नंबर है, ये इंसान का नंबर है, जो कि हम उत्पत्ति किताब में हम पढ़ते हैं। पहला अध्याय में परमेश्वर ने क्या किया? छठे दिन इंसान को पैदा किया। हिब्रू में जब हम W अक्षर को लिखते हैं तब वो क्या आता है? www. जैसे वर्ल्ड वाइड वेब को हम टाइप करते हैं, उसी को अगर न्यूमेरिक फंक्शंस में अगर हम लिखें तो 666 की संख्या हमें पाई जाती है। तो ये आधार कार्ड के पीछे, हमारे सब बार कोड नंबर के पीछे ये 666 काम कर रहा है। हर एक वेबसाइट खोलनी है तो हमें वर्ल्ड वाइड वेब जाना पड़ता है, www. तो हर एक चीज़ के लिए अब 666 काम आ रहा है। गूगल क्रोम में देखो, गूगल क्रोम में भी क्या है? 666 है। ज़रा उसके आइकन को आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है। 666 है, जिसमें मेरे ख्याल रेड, ब्लू और येलो रंग है। 666 है। तो ये सब इंसान का नंबर है, और ये इंसान को दिया गया नंबर है। इंसान इस नंबर में, यानी कि 6वें दिन में इंसान पैदा हुआ है, और ये मनुष्य का अंक है। लेकिन ये कौन लेके आ रहा है? ये पशु लेके आ रहा है। इंसान के ऊपर लगाने के लिए ये जो पशु है वो लेके आ रहा है। ये आपके लिए ज़रूरी होगा, ये जो नंबर है आपके लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि आप कोई लेन देन नहीं कर सकते उसके बगैर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात मैं आगे आपके सामने रखने वाला हूँ। पौलुस रसूल क्या कहता है इसके बारे में? दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय वचन 3 और 4, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। 4th वर्ष में लिखा है, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। तो यहाँ पर पौलुस रसूल उस विनाश के पुत्र की ओर साइन करते हुए पवित्र आत्मा की सहायता में थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को ये पत्री लिखने वक्त वो कह रहा है कि किसी रीति के धोखे में ना आना, यानी कि उस एंटी क्राइस्ट, ये जो एंटी क्राइस्ट है, जो शैतान का दूत है, इसके बहकावे में आप लोग नहीं आना है। जी हाँ, सबसे ज्यादा आपने कोशिश करनी है कि आप उस परमेश्वर के राज्य में, जब परमेश्वर का आगमन होगा, यीशु मसीह का आगमन होगा, तब उसके साथ उठा लिए जाओ।
अगर बाय द वे अगर आप इधर रह भी जाते हो, फिर भी इस नंबर को, इस 666 इस मार्क को आपने कभी भी नहीं लेना है। इस पशु से इस नंबर को कभी नहीं लेना है, क्योंकि अगर इस नंबर को आप लोगे तो आपको सब कुछ कर सकते हो, लेन देन सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप एक चीज से वंचित रह जाओगे, वो है अनंत काल की जिंदगी, अनंत काल की लाइफ जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखी हुई है, उससे आप वंचित रह जाओगे। तो क्या चाहते हो आप स्वर्ग चाहते हो? जैसे मैं पहले कहा, परमेश्वर ने 2 रास्ते आपके सामने रखे हुए हैं। एक तो है एंटी क्राइस्ट, दूसरा है मसीहत, जो परमेश्वर की कलीसिया है। आज हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। मैं काफ़ी चर्चेस को देखता हूँ, मेगा चर्चेस को देखता हूँ कि बहुत नाच कर आराधना करते हैं, लेकिन जब उस दिन यीशु के आगमन में जब रह जाएंगे, तब वो सब लोग इस नंबर को लेंगे, इस 666 मार्क को लेंगे, नंबर को अपने माथे पर चिपकाएंगे, अपने हाथ पर चिपकाएंगे वही लोग, क्योंकि लेन देन नहीं कर पा रहे भाई। हम तो बच्चे भूखे हैं, उनको खाना कैसे खिलाना है, ये लेन देन के बगैर कुछ नहीं कर सकते हम। तो ये जो मजबूरी से हमें लेना पड़ जाएगा, लेकिन मैं आप सभी को ये वार्न करना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ। आपके सामने तलवार भी आ जाए, उससे भी आप कट कर मर जाओगे तो भी कोई टेंशन नहीं, परमेश्वर आपकी आत्मा को कबूल करने के लिए खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आपकी आत्मा को प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर क्या करता है, अपने लोगों की संख्या जब तक पूरी नहीं होती तब तक अपने लोगों को बोलता है कि वेट करो, वो विश्राम के घर में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि गिनती अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो मैं कहना चाहता हूं, पौलुस कहता है किसी के धोखे में ना आना। मतलब क्या है? ये विनाश का पुत्र धोखा लेके आ रहा है, धोखा लेके आ रहा है, आप सबको बहकावे में डालने के लिए वो आ रहा है। 3.5 साल तक वो बहकावे में डालेगा पूरी दुनिया को, और उसके धोखे में लोग आ जाएंगे, मसीहत भी उसके बीच में आ जाएगी। मसीही पास्टर्स, आज कहने वाले अपोस्टल्स, आज कहने वाले प्रॉफिट्स, आज आपके स्पिरिचुअल फादर्स जिसको आप डैडी मम्मी करके बुलाते हो, वो सब इस नंबर को लेने के लिए तात्पर्य करेंगे। आपको भी बोलेंगे आप भी नंबर ले लो, कोई बात नहीं, बहकावे। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह पौलुस ने आपको वार्न किया, जिस तरह पतरस ने आपको वार्न किया, और जिस तरह प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने आपको वार्न किया, उसी रीति से मैं भी आज आपको वार्न करना चाहता हूं कि इस नंबर से आप बच के रहिए। अगर बाय द वे आप इधर रह जाते हो, क्योंकि बहुत सारी संख्या इधर रह भी जाएगी, बहुत कम लोग उठा लिए जा सकते हैं, तो अगर आप रह जाते हो फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दुनिया में कष्ट होंगे, उस टाइम दुनिया में कष्ट जरूर होंगे, लेकिन विश्वास में अगर आप रहोगे, विश्वास में अगर आप रहोगे, तो निश्चय आपके लिए एक परमेश्वर ने जगह जो तैयार की है, आपको प्रभु वहां पर बुला सकता है। जी हाँ दोस्तों, मसीहा विरोधी के हाथ से भी आपको मरना पड़ सकता है, क्योंकि आप इस नंबर को नहीं ले रहे हो, मरना पड़ सकता है, लेकिन उसकी मौत को कबूल कर लेना। आपने मुझे मौत दे दो, गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करके मर जाओ। यह शरीर है, शरीर मिट्टी में मिलना है। आपके सामने ही आपके परिवार के मेंबर को मारा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप ये नंबर को नहीं ले रहे। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर प्रभु आपकी आत्मा को स्वीकार करने के लिए वहां पर स्वर्ग में खड़ा है। तो दोस्तों, पौलुस जिस तरह कहता है, ये जो काम है, ये दुनिया में इतना बड़ा हाहाकार होना है, ये 666 का जो मार्क आना है, ये कब होगा? जब यीशु अपने लोगों को यहाँ से लेके जाएगा। 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय वचन 5 से जब हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा जो रोक कर खड़ा हुआ है, किसको रोक के खड़ा हुआ है? इस दरिंदे को रोक के खड़ा हुआ है। पवित्र आत्मा ने इसको प्रकट होने से रोका है। अभी ऑलरेडी ये अभी दुनिया में है,
कहीं ना कहीं ये दुनिया के किसी न किसी कोने में ये मौजूद है, लेकिन पवित्र आत्मा ने इसको अभी रोका हुआ है। दूसरा थिस्सलुनीयों 2 अध्याय 3 आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं, नीचे नीचे को पढ़ते जाते वक्त हमें ये पता लगता है पवित्र आत्मा ने इसको रोका है। लेकिन जब रोकने वाला हट जाएगा तब ये प्रकट हो जाएगा। जी, ये प्रकट हो जाएगा। 7 साल का ये इसको शासन मिलेगा। 3.5 साल तक ये क्या करेगा? शांति का प्रचार करेगा। लेकिन 3.5 साल, बाकी के 3.5 साल में ये क्या करेगा? इस 666 के मार्ग को लगाने की कोशिश करेगा। चॉइस आपके पास है। दोस्तों, मुझे सुनने वाले एक एक लोगों को मैं कहना चाहता हूं, यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आपके लिए एक मसीहा आया, वो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, आज भी आपके लिए वो जिंदा है। आपने क्या करना है? जिस तरह पौलुस ने अपनी दौड़ को पूरा किया, विश्वास की रखवाली किया, पतरस ने जिस रीति से विश्वास की रखवाली किया, और ना जाने कितने अपोस्टल्स ने अपनी विश्वास की रखवाली कर कर परमेश्वर के लिए दौड़ किया। इब्रानियों 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं, हाबेल से लेकर जितने भी परमेश्वर के दास लोगों ने जो प्रभु के लिए मेहनत किया, उन सब के लिए परमेश्वर ने एक आराम का घर बनाया, और उस आराम के घर में हम लोगों ने भी जाना है, हम लोगों ने भी उसमें प्रवेश होना है। इसलिए हमें इससे सामना करना पड़ेगा। और मेरी ये प्रार्थना है कि आप सब लोग ऐसे दिन को ना देखो, बल्कि परमेश्वर के आगमन में हम सब उठा लिए जाएं। अगर रह जाते हो फिर भी कोई टेंशन नहीं, उसके हाथों से मर जाओगे, लेकिन आपके लिए एक अनंत काल की जिंदगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस नंबर को कोई भी ना ले। जी हाँ, इस नंबर को कोई भी ना लो। अगर आप इस नंबर को लोगे तो इसके हकदारी बन जाओगे, इसके सेवादार बन जाओगे। आपके लिए फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस संदेश से आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। ये जो आपने आयत देखा है, इसको आप बाइबल में पढ़ सकते हो, बहुत डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। तो प्रभु आप सबको आशीष करे, सच्चाई को जानो, और सच्चाई आप सबको स्वतंत्र करेगा। सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष करे।